नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रथम दिवस पर लखनऊ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विक्रमादित्य मार्ग में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर छात्राओं को टीका चंदन करते हुए पेड़ा खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा शांत मन और पूरी ऊर्जा के साथ परीक्षा देने और अपनी मेहनत से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हुए अपने माता पिता, गुरुजनों और प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया गया। तो मथुरा शहर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध अग्रवाल धर्मशाला में एक युवक के द्वारा आत्महत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। घटना होली गेट इलाके की बताई जा रही है, जहां धर्मशाला के कमरा नंबर 25 में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। चले बात होगी अब बदायूं की। जिला बदायूं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन, शांतिपूर्ण और सुचिता पूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। परीक्षा 98 केंद्रों पर संपन्न कराएगी, जिसमें 2 पाली में 67,945 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी अवनीश राय ने सेक्टर, जोनल, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापकों, वाहा केंद्र व्यवस्थापक, सचल दल और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। चलिए बात होगी अब गाजियाबाद के। शहर में लंबे समय से सक्रिय सरिया चोरी गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्वाट टीम, अपराध शाखा और थाना वेब सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सरिया चोरी गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 44,550 किलोग्राम चोरी का सरिया, जिनकी कीमत लगभग 27 लाख आंकी जा रही है। इसके अलावा 3 ट्रक ट्रॉली, फर्जी नंबर प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक चिप ऑपरेट करने वाले रिमोट, ग्राइंडर, कार, टेस्टिंग मशीन, फर्जी बिल और अन्य उपकरण भी बरामद कर। डीसीपी सिटी और एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना वेब सिटी की टीम ने एक सरिया चोर गिरोह के अभियुक्तों को पकड़ा है। अभी 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 3 ट्रॉले में 44,550 किलोग्राम सरिया बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 2 मिले हैं। धर्म कांटे पर वजन की हेराफेरी करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक चिप 2 बरामद किए गए हैं। इस चिप को कंट्रोल करने के लिए 10 रिमोट भी बरामद हुए हैं। इस घटना में प्रयुक्त एक विटारा कार बरामद हुआ है। चोरी के सरिया के फर्जी बिल 2 मिले हैं। सोल्डरिंग वायर 1 मिला है। साथ ही पोर्टेबल सोल्डर आयरन 2, टेस्टिंग मशीन 1, सोल्डर आयरन 1 और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 18 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें कुल 117 केंद्र में 66,439 परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। 2 पालियों में परीक्षा को शुरू किया जाएगा। पहली पाली सुबह 7 बजे और दूसरी पाली दोपहर को 2 बजे शुरू होगी। जिले के 13 राजकीय इंटर कॉलेज और 52 सहायता प्राप्त विद्यालय भी इसमें शामिल हैं। कुल 117 केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। विजयपुर पीएससी का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली खामियां, जीएम ने जताई नाराजगी। वैक्सीन रजिस्टर में गड़बड़ी पर एक का वेतन भी रोका गया और अन्य पर मांगा जवाब। बाहर की दवाई लिखने पर लगाई फटकार। भविष्य में खामियां मिलने पर होगी कठोर कार्रवाई, ये भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान साथ में सीटीओ और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। फतेहपुर जिला के खागा तहसील क्षेत्र के विजयपुर का ये मामला है। तो वहीं फतेहपुर में युवती की हत्या करने के बाद जागी थरियाव पुलिस। 3 दिन से थाने दौड़ रही युवती को थरियाव पुलिस ने थाने से भगाया। आत्मगिलानी में युवती ने थक हार कर निराश होकर फांसी लगा ली। युवती की आत्महत्या के बाद पुलिस जागे आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। थरियाव थाना क्षेत्र के औराई गांव का ये मामला है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर के किनारे एक बाग से एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची मंगलौर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को शव के पास एक मोटरसाइकिल भी मिली है। जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस, जिसके चलते पुलिस ने आसपास के गांव में शव के लोगों से पहचान कराने की प्रयास भी कर रही है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये नहर पटरी के किनारे
कस्बा चौकी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो रोड पे खड़ी थी। तो सभी पहलुओं को जो है वो जांच की जा रही है और शायद एक दो गांव का पता लगा है कि शायद उस गांव के रहने वाले हो सकते हैं, तो उनके परिवार वालों को बुला के और गांव वालों को बुला के बॉडी की तस्दीक की जा रही है। अब प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होता है कि झगड़े और या फिर मतलब मर्डर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन एक बार जब वो साक्ष्य संकलन हो जाए तो उसके बाद हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि करके। हाँ, जैसे कि दिखता है कि सर पे कुछ चोटों के निशान हैं और बाकी जो है वो बहुत मतलब खेत के बीच में बॉडी मिली है, तो जो वहाँ के किसान लोग थे उन्होंने ही बताया है कि ऐसे-ऐसे करके एक बॉडी पड़ी है। तो बाकी पुलिस सभी पहलुओं पे काम करके और फिर बहुत जल्दी इस चीज़ का खुलासा करेगी कि इसमें मतलब असली वजह क्या रही। बात होगी अब राजस्थान की, जयपुर की। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट 2026-27 पर हुई सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट विकसित राजस्थान का स्पष्ट रोड मैप है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि उन्हें तय सीमा में धरातल पर उतारना है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को साल 2047 तक विकसित बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 2030, 2035, 2040 और 2047 के स्पष्ट माइलस्टोन निर्धारित किए गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।